एक लड़की अपनी लाइफ को बदलने के लिए मेंटोर ढूंढ रही थी, लेकिन बुक्स, वीडियो और बाहर की गाइडेंस के बाद भी उसे वो क्लैरिटी नहीं मिली जिसका वो इंतजार कर। लड़की को अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करते हुए 3 वीक हो चुके। 4th वीक में लड़की ने डिसाइड किया था कि अब वो गाइडेंस कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर ढूंढ। 4th वीक की शुरुआत में लड़की को समझ आ गया था कि अगर उसे सच में अपनी इनर वॉइस सुननी है तो उसे अपने अंदर की तरफ मुड़ना हो। और इसी थॉट के साथ लड़की ने मेडिटेशन करने का डिसीजन लिया। उसे लगा था कि मेडिटेशन एक सिंपल प्रैक्टिस होगी, बस थोड़ी देर आंखें बंद करके शांति से बैठना होगा और धीरे धीरे मुझे अपने इनर वॉइस से सारे आंसर मिलते चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने स्टार्ट किया उसे समझ आया कि मेडिटेशन उतना भी सिंपल नहीं है जितना उसे लग रहा था। शुरू के कुछ दिन जब भी वो आंखें बंद करके बैठती उसका माइंड और ज़्यादा लाउड होता। जितना वो फोकस करने की कोशिश करती उतने ही ज़्यादा रैंडम थॉट्स उसके माइंड में आने लगे। कभी पुरानी बातें, कभी फ्यूचर का डर, कभी बिना वजह की ओवर थिंकिंग। और इसी बेचैनी के साथ उसने गाइडेड मेडिटेशन ट्राई करने का सोचा, लेकिन वहाँ भी क्लैरिटी की वजह उसे और कंफ्यूजन मिला। किसी ने चक्रा बैलेंसिंग, किसी ने थर्ड, किसी ने ट्विन हार्ट मेडिटेशन बोला। इतने सारे ऑप्शन देखकर वो और उलझ। लेकिन एक बात उसे अंदर से क्लियर थी, अगर उसे अपनी इनर वॉइस तक पहुंचना है तो मेडिटेशन ही उसका नेक्स्ट। काफी देर सोचने के बाद उसने एक सिंपल गाइडेड मेडिटेशन चूज की। ना कोई कॉम्प्लिकेटेड मेथड, ना कोई स्पिरिचुअल शॉर्ट, बस एक सिंपल प्रैक्टिस, सिर्फ ब्रीथिंग पर फोकस करना। उसने डिसाइड किया कि इस बार वो ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेगी, सिर्फ बेसिक से स्टार्ट करेगी और कंसिस्टेंसी पर फोकस। लेकिन मेडिटेशन स्टार्ट करना एक डिसीजन था और उसे अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाना एक अलग, क्योंकि अब उसे मेडिटेशन के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ रहा था जिसका इफेक्ट उसकी बाकी प्रैक्टिसेस पर भी पड़ रहा था। जर्नलिंग, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन जो सब एक फिक्स टाइमिंग पर होता, अब इन सब का टाइमिंग डिस्टर्ब होने। एक पल के लिए उसके मन में डाउट आ गया कि क्या मैं सब कुछ एक साथ मैनेज कर। लेकिन लड़की ने इस बार प्रैक्टिस छोड़ने की वजह अपने शेड्यूल बदलने का डिसीजन। उसने अपने रूटीन को दोबारा सेट किया ताकि मेडिटेशन भी उसकी माइंड प्रोग्रामिंग जर्नी का एक पार्ट बन सके। लेकिन सिर्फ शेड्यूल बनाना ही इनफ नहीं था। अगले कुछ दिनों में उसे समझ आया कि मेडिटेशन सिर्फ टाइम निकालने का काम नहीं, बल्कि अपने ही माइंड के शोर के सामने चुपचाप बैठने की प्रैक्टिस है। कभी सुबह जल्दी उठना चैलेंज बन जाता, कभी मेडिटेशन के बीच में बार बार फोकस टूट, कभी बैकबोन पेन होने लगता, कभी पैर सुन पड़ने लगते और कभी 5 मिनट बहुत लंबे लगने लगते। और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जब वो शांति ढूंढने बैठी उसे अपने अंदर और ज्यादा शोर सुनाई देने लगा। लेकिन जैसे जैसे 4th वीक के दिन बीतने लगे लड़की को एक चीज समझ आने लगी थी कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेडिटेशन काम नहीं कर। प्रॉब्लम ये थी कि उसने पहली बार अपने माइंड को असली नोटिस करना स्टार्ट किया। उसे रियलाइज हुआ कि वो जितना ज्यादा सोचती थी उससे कहीं ज्यादा ओवरथिंक करती। उसका माइंड बिना रुके बोलता रहता था, इतना कि असली फीलिंग, असली क्लैरिटी और यहाँ तक कि उसकी इनर वॉइस भी उसी शोर में दब। और तब उसे समझ आया कि आंसर इंस्टेंटली नहीं मिलने वाला, पहले उसे अपने अंदर जगह बनानी होगी और उसके लिए एक चीज चाहिए थी, प्रैक्टिस। और 4th वीक के एंड तक भी उस लड़की को कोई फाइनल आंसर नहीं मिला था, लेकिन एक बहुत बड़ा सच समझ आ चुका था, आंसर की कमी नहीं थी, शोर बहुत ज्यादा था। और अगर उसे सच में अपनी इनर वॉइस सुननी है तो पहले उसे अपने माइंड को करना सीखना होगा। अब सवाल ये है कि क्या लड़की अपने माइंड के शोर को इतना शांत कर पाएगी कि जब उसकी इनर वॉइस सच में बोले वो उसे पहचान सके। इसका आंसर पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट।